भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग श्री रामचरितमानस जी बालकांड में 138 नंबर दोहे से आगे चलेंगे। अब तक आपने जो देखा या जो सुना आपने, वो नारद जी ने किस तरह से कामदेव को परास्त किया और वो वहाँ से नारद जी के मन में कहम उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर से जाकर के ये घटना वो बताते हैं और भगवान शंकर इस बात को नारद जी को मना करते हैं कि आप भगवान विष्णु से इसकी चर्चा मत करिएगा, जिससे सफलता की चर्चा बार बार अपने मुख से करने पर जो दोष उत्पन्न होता है वो दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो नारद जी मानते नहीं हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहाँ से भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद भगवान विष्णु को जब ऐसा लगता है कि नहीं, नारद जी के मन में अहम उत्पन्न हो गया है, तो भगवान ने उनके भक्त थे नारद जी, भगवान विष्णु भगवान नारायण के प्रिय भक्त, तो उन्होंने उनके लिए उनके इस अहम को दूर करने के लिए एक माया रची। उस माया में राजा शीलनिधि और उनकी पुत्री रानी रूपवती, विश्व मोहिनी जिनका नाम था, तो उनके विवाह का प्रकरण आता है। नारद जी कुंडली देखते हैं और उनको देखने के बाद इच्छा जन्म लेती है कि नारद जी विवाह कर लें रूपवती जी के साथ। तो अब उनके साथ विवाह के लिए उनको स्वरूप खूब सुंदर चाहिए था, क्योंकि स्वयंवर की बात थी, स्वयंवर होना था रानी का। और उस स्वयंवर में नारद जी भगवान विष्णु की आराधना करके उनसे उनका रूप मांगते हैं और भगवान उनके परम हित का आश्वासन दे करके उनके परम हित के लिए भगवान विष्णु ने उनको जो मुख दिया वो बंदर का मुंह दे दिया, जिससे कि उनका अहम नष्ट हो सके, चूर चूर हो सके। और उस अहम के नष्ट होने के बाद उनको अपनी भक्ति का स्मरण हो, अपने कार्य का स्मरण हो। भगवत भक्ति प्रचार का ही उनका कार्य भगवान नारद जी का है, देवर्षि नारद जी का है। तो वहाँ भगवान विष्णु जाते हैं, देवी जी से शादी होती है, फिर लक्ष्मी जी के अवतार थी वो। और रास्ते में नारद जी जब मिलते हैं भगवान विष्णु को, तो वहाँ उनको श्राप देते हैं। उस श्राप को भगवान नारायण शिरोधार्य करते हैं। शिरोधार्य करने के बाद अपनी माया को खींच लेते हैं भगवान, और माया खींचने के बाद न वहाँ देवी जी रहती हैं, न लक्ष्मी जी, न कुछ भी और कोई व्यवस्था रहती है, केवल भगवान नारायण सामने नारद जी के दिखते हैं। नारद जी के मन में भी जो भाव उत्पन्न हुए थे वो समाप्त हो जाते हैं और उनको अपनी गलती का स्मरण होता है, भगवान से क्षमा मांगते हैं। लेकिन भगवान ने फिर उनसे कहा कि मेरी इच्छा के अनुरूप ही हुआ है, जो मैं चाहता था वो हुआ है। और उस श्राप को शिरोधार्य करते हैं। श्राप क्या था कि जिस तरह से नारद जी पत्नी के वियोग में, मतलब उस स्त्री के वियोग में बेचैन घूम रहे थे, वैसे ही घूमेंगे। तो भगवान ने स्वीकार किया है, राम जी के रूप में आए हैं। और जिस मुख को भगवान विष्णु ने नारद जी को आशीर्वाद स्वरूप दिया, वो मुख बंदर का स्वरूप था। तो नारद जी ने ये भी कहा कि इसी बंदर के स्वरूप वाले आपकी मदद करेंगे, क्योंकि मुझे आपने ऐसा रूप दिया हुआ है, तो इसी बंदर के मुख वाले आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे आपकी स्त्री को ढूंढने में। ये दोनों श्राप भगवान नारायण ने स्वीकार किया, शिरोधार्य किया है और फिर माया को खींचा। नारद जी को एहसास होता है, नारद जी फिर तपस्यारत हो जाते हैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांग करके भगवान से। 138 दोहे तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब उसके आगे 138 नंबर दोहा पढ़ देता हूँ कि बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन बरस अभिषेकी। अति सभीत नारद पही आए, गहि पद आरत वचन सुनाए। कौन आता है? जो शिव जी के दो गढ़ थे, जिन्होंने नारद जी का बड़ा मजाक उड़ाया। शिव जी के गढ़ों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गढ़ हैं। रूप शिव जी के गढ़ भी बदल करके गए थे, ब्राह्मण होकर के गए थे। तो उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गढ़ हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल अब हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के साथ
श्री हरि के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया है। आगे इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। इस प्रकार भगवान के अनेकों, गिनती के ही नहीं, अनेकों सुंदर, सुखदायक, भगवान का जन्म सदा सुखदायक होता है। जैसे एक माता पिता का होना किसी बच्चे छोटे के लिए सदा सुखदायक होता है, उसी प्रकार भगवान का होना, भगवान का जन्म, भगवान का अवतरण सदा ही सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म होता है। कि प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। श्री हरि अनंत हैं। ये लाइन रामानंद सागर जी की जब हम लोग रामायण देखते थे उसमें अक्सर आती थी, आज भी सुनते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम